जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी जीत गई तो शायद आगे कभी भारत में चुनाव ही ना हो। विपक्षी एकजुटता पर बोले आप नेता संजय सिंह। कहा 2024 में बीजेपी आते ही संविधान बदल दिया जाएगा। चंदन का बुक्स 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड, गुजरात का नमक, पंजाब का घी, महाराष्ट्र का गुड़। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिए कई गिफ्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाएगी बीजेपी। यूपी से हो रही खास कार्यक्रम की शुरुआत। भारत को मिलेगा सबसे ताकतवर और घातक जेट इंजन। अमेरिका के साथ हुआ रक्षा का बड़ा करार। चीन पाकिस्तान को लगी मिर्ची। ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम का टेंशन हुआ खत्म। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगा फिक्स पेंशन। एनपीएस में बड़े बदलाव पर विचार कर रही केंद्र सरकार। ठहराएंगे चीन और पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मीटिंग में 2 बड़ी रक्षा डील पर दुनिया की नजर। 24 जून से मध्य प्रदेश में कांग्रेस फूकेगी चुनावी बिगुल। राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की तैयारी। हाल ही में सतपुड़ा भवन में हुए अग्निकांड होगा मुख्य मुद्दा। अबू धाबी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक। मौलाना ने पूछा क्या वहां भी मोदी की सरकार है? कट्टरपंथी अब दे जवाब, भारत में भी लागू हो ये नियम। मणिपुर के हालत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को किया जाएगा मंथन। विपक्ष ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। भगवान राम की छवि बिगाड़ने वाले फिल्म आदि पुरुष को करे बेंच। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की अपील। यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में 27 जून को होगी सुनवाई। अदालत ने केस किया ट्रांसफर। सिंगर और रैपर हनी सिंह को मेरी जान से मारने की धमकी। फिरौती में मांगे 50 लाख रुपए। कनाडा में बैठे गोल्डी बारर ने भेजा वॉइस नोट। विपक्षी एकजुटता पर बीजेपी ने कसा तंज। पोस्टर लगाकर साधा निशाना। कहा दुल्हन का पता नहीं लेकिन दूल्हे दर्जन भर तैयार। हजारों भारतीयों को होगा पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती का फायदा। H-1B वीजा पर यूएस में रहना होगा और आसान। पीएम मोदी के दौरे के बीच नियमों में ढील देने जा रहा बाइडेन प्रशासन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिशन के लिए साथ आएंगे भारत। यूएस व्हाइट हाउस ने किया ऐलान। पीएम मोदी मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। तिब्बत के राष्ट्रपति पेमा तेंसरी ने की विदेशियों की बोलती बंद। राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में महिलाओं का आधा किराया माफ। सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। जिल बाइडेन ने किया पीएम मोदी का स्वागत। वर्जीनिया में प्रधानमंत्री बोले विकास के लिए जरूरी भारत यूएस की दोस्ती। द कश्मीर फाइल्स की तरह कांग्रेस ने बनाई एमपी फाइल्स। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का किया दावा। कहा मध्य प्रदेश में भाजपा के 220 महीनों के शासनकाल में 225 घोटाले हुए। मिशन 2024 को लेकर गिरिडीह में गरजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। का असली हीरो है पीएम मोदी, उनके साए में मजबूती से खड़ा भारत। नीरो की तरह है मोदी सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बोले मणिपुर जल रहा है, मोदी ग्लोबल दर्शन कर रहे। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ किया डिनर। एनएसए अजीत डोभाल भी हुए शामिल। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। महंगाई दर में गिरावट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकवरी के बाद 2023-24 के लिए फिच रेटिंग ने बढ़ाया भारत के जीडीपी का अनुमान। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंची पटना। आज विपक्षी दलों की बैठक में होगी शामिल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने पटना पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। विपक्षी दलों की बैठक से पहले तेजस्वी के आवास पर की मुलाकात। पटना में विपक्षी एकता की बैठक से पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले हमें अलग अलग क्यों लड़ना जब हमारे मुद्दे एक। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर फिर से राजनीति शुरू। होर्डिंग्स पर मुगल शासक की तस्वीरों के साथ दिखे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। भारत में होगा लड़ाकू विमानों के इंजन का उत्पादन। जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से की डील। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो ओबीसी को देंगे 27% आरक्षण। यूपी, दिल्ली और कोलकाता सहित देश के 50 से अधिक जगहों पर आयकर विभाग की रेड। व्यापारियों में मची हड़कंप। मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। पीएमओ ने नहीं दी अनुमति।
भाजपा और सरकार को संकट से उबारने में जुटे गृह मंत्री अमित शाह यूपी में छोटी छोटी जातियों की गोलबंदी पर निगाह। भारत सीमा के करीब पाकिस्तान ला रहा एक और परमाणु ऊर्जा प्लांट, चीन ने दिए 4.8 अरब डॉलर। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले परायों से नहीं अपनों से जूझ रही है बीजेपी और कांग्रेस, टिकट के लिए भारी मारामारी। लोगों के बर्ताव ने दुखी किया MS धोनी और रविंद्र जडेजा के बीच विवाद पर सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ का बड़ा बयान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार 6 लाख युवाओं के लिए पैदा करेगी नौकरियां, 26 औद्योगिक क्षेत्रों बनेंगे, उठाएगी 90% खर्च। विपक्षी एकता की बैठक से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया सियासी संकेत, बदल सकती है एकला चलो की रणनीति। फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म के लिए कड़ा नियम ला रही केंद्र सरकार, अब रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। आगामी डिजिटल इंडिया विधेयक में मोदी सरकार जोड़ेगी नया प्रावधान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंदिर पर छिड़ा महाभारत, अवैध ग्रिल तोड़ने पहुंची टीम से भिड़े प्रदर्शनकारी, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। आम आदमी पार्टी बोले ये LG का आदेश। चौतरफा बिकवाली के चलते लुढ़का भारतीय शेयर बाजार, मिड कैप इंडेक्स में 380 अंकों की आई बड़ी गिरावट। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव बोले मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में 1.25 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी की एक अलग पहचान, इसलिए सबसे लोकप्रिय नेता ये नीतीश कुमार है। मोदी जी का खासम खास, विपक्षी दलों की बैठक से पहले पटना में लगे पोस्टर पर मचा सियासी बवाल। अमेरिका की यात्रा के दौरान पीएम मोदी का टाइम्स स्क्वायर पर हुआ भव्य स्वागत, पीएम मोदी की तस्वीरों से सजी इमारत। विपक्षी दल एकजुटता के नाम पर कर रहे ढोंग, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले बैठक के बाद छोड़ेंगे अलग सुर। वर्ल्ड कप 2023 के लिए तय हुए वेन्यू भारत के अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे समेत इन 9 शहरों में खेले जाएंगे मुकाबले। अहमदाबाद में होगी टीम इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत। आप मेरे भारत की गलत तस्वीर दिखा रही हैं, पीएम मोदी के स्पीच का बहिष्कार करने वाले अमेरिकी सांसद को मुस्लिम नेता ने दिया जवाब। G20 समूह के 100 प्रतिनिधियों ने बिहार म्यूजियम का किया भ्रमण, बोले अद्भुत है इसका आर्किटेक्चर। अमेरिका में चीन का कोई जिक्र नहीं, खाली हाथ दिल्ली लौटेंगे पीएम मोदी, सुब्रमण्यम स्वामी ने साधा निशाना। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले भारत की बढ़ती ताकत को मान रही है दुनिया। वाशिंगटन में यूएस कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम मोदी, संजय मल्होत्रा बोले भारत के विकास से प्रभावित हूं। कोविन पोर्टल डेटा लीक मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बिहार से एक शख्स को किया गिरफ्तार, टेलीग्राम पर शेयर की थी जानकारी। फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप, भारत पाकिस्तान मैच में बवाल, भारतीय कोच से भिड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी, रेफरी ने लिया कड़ा फैसला। बंगाल के पूर्व सीएम की बेटी ने लिया जेंडर चेंज कराने का फैसला, बोली मैंने खुद को पुरुष के तौर पर पहचाना है। एनसीपी नेता अजित पवार का बड़ा बयान, कहा मुझे पार्टी की भूमिका सौंपे, विपक्षी नेता का पद नहीं चाहिए। सुप्रिया सुले बोली भाई की इच्छा हो पूरी। बिहार की राजधानी पटना में आज होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल नहीं होंगे आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। आम आदमी पार्टी में शामिल होना गलती थी, 50 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में वापस लौटे वसराम सगाथिया। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम का टेंशन हुआ खत्म, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगा फिक्स पेंशन। एनपीएस में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। न्यू पेंशन स्कीम का भारी विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर फिक्स पेंशन देने की योजना पर काम कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव कर सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय राशि देने की योजना बना रही है। इसके लिए बदलाव पर काम शुरू हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कर्मचारियों को लास्ट डाउन सैलरी का 40% से 45% न्यूनतम पेंशन देने का आश्वासन दे सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार एनपीएस में बदलाव करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते अप्रैल माह में पुरानी पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। दरअसल केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक कमेटी गठित की थी। फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है। कई गैर बीजेपी राज्यों ने न्यू
पेंशन स्कीम को खत्म कर अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का ऐलान किया है। इससे केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ी है। हाल ही में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक मोहंती ने बताया था कि PFRDA न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न देने वाली पेंशन योजना पर काम कर रहा है और जल्द ही इसके बारे में घोषणा की जाएगी। रिटायरमेंट की प्लानिंग करने वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है। इस स्कीम की सबसे अच्छी खूबी होगी कि उसमें निवेश करने वालों को फिक्स रिटर्न मिलेगा। 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड, गुजरात का नमक, पंजाब का घी, महाराष्ट्र का गुड़। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिए कई गिफ्ट। जी हां, अमेरिका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया। बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए एक निजी रात्रि भोजन का आयोजन किया। इस बीच दोनों नेताओं के बीच तोहफे का आदान प्रदान भी हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन की तरफ से पीएम मोदी को कई उपहार दिए गए। पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति और महान विरासत की झलक वाले कुछ तोहफे बाइडेन को दिए। वहीं बाइडेन दंपति की ओर से भी पीएम मोदी को खास उपहार दिए गए। पीएम की तरफ से दिए गए गिफ्ट में बाइडेन को पंजाब में तैयार किया गया घी, महाराष्ट्र में तैयार किया गया गुड़, उत्तराखंड से प्राप्त लंबे दाने वाले चावल, राजस्थान में हस्त निर्मित 24 कैरेट शुद्ध व हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का और पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित चांदी का नारियल दिया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को भी पीएम मोदी ने विशेष उपहार दिए। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से पीएम मोदी को प्राचीन अमेरिकी पुस्तक गेली भेंट की गई। इसके साथ ही एक विंटेज अमेरिका कैमरा भी दिया गया। कैमरे के साथ चार्ल्स ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरे के पेटेंट का एक अभिलेखीय प्रिंट और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक किताब भी है। वहीं जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को एक किताब कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का प्रथम संस्करण गिफ्ट किया।